अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन-रॉफ्सन मेथड। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ √2 करेक्ट टू 4 dp डेसिमल प्लेसेस। मींस हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये √2 गिवन है और इसको सॉल्व करना है। तो √2 से हम सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम x इक्वल टू √2 रखते हैं, इसका हम लेते हैं स्क्वायर, बोथ साइड भी स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड भी स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √2 का जब हम स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 को हम इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू इस साइड भी क्या रहेगा 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसमें इनिशियल पॉइंट्स होने चाहिए। इनिशियल पॉइंट्स हमारे पास इसमें गिवन ही नहीं है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास एफ एक्स क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें अगर हम सबसे पहले 0 पुट करके देखें तो क्या हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी। जब 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -2। 0 पुट करने से क्या है हमारे पास -2। फिर हम करेंगे 1 पुट करके देखेंगे। ये तब तक हम करेंगे जब तक हमें एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए, क्योंकि हमारे पास दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। दोनों का डिस्टेंस भी कम से कम होना चाहिए। जब 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -1। देन आपके पास -2 आ गया, -1 आ गया, दोनों आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं। सो आप एक वैल्यू और पुट करके देख लें, आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव। 1 के बाद हम 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट किया तो इसका स्क्वायर लिया -2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 2 हमारे पास आंसर क्या आता है +2। +2 अब एक हमारे पास दो नेगेटिव वैल्यू आ गई और एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसमें से हम मिनिमम जो डिस्टेंस है -1 और +2 का उसमें मिनिमम डिस्टेंस है। अगर हम -2 देखें तो -2 का +2 के साथ डिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है, तो हम ये वाली दो वैल्यूज़ ले लेते हैं अपनी इंटरमीडिएट वैल्यूज़। अब ये वैल्यू हमने पिक कर ली। अब हमारे पास न्यूटन-रॉफ्सन का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये होता है कि xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स। अच्छा, यहाँ पे भी एन आएगा, यहाँ पे भी। अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया फंक्शन, ये हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। सो हमें सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, एफ प्राइम एक्स प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। सो इस पर पावर रूल लग रहा है, क्योंकि पावर दी हुई है तो पावर रूल लगेगा। सो लोअर डाउन द पावर, रिड्यूस 1 फ्रॉम द पावर, एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 होता है, एक्स का पावर, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। सो 1 और -2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो ये 2x ही रहेगा। सो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई। अब ये दोनों फार्मूले वाली चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ये भी है। सो हम इसको फार्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट आइट्रेशन हम करने लगे हैं। सो फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास स्टार्ट होने लगी है। ये फर्स्ट आइट्रेशन में हम n इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। जब n इक्वल टू 0 लिया तो x 0 + 1 मीन्स x 1 हो जाएगा, इक्वल टू x n की जगह 0 पुट करेंगे तो x 0 हमारे पास क्या है, x 0 हमने क्या लिया था -1 और +2 लिया था, तो मिनिमम को हम 0 बोलते हैं और दूसरे को 1 बोलते हैं। -1 को क्या हमने लिया हुआ है 1। सो जो 1 लिया है तो 1 माइनस फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स में हम वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है वो अभी हमने फाइंड नहीं किया, वो हम यहाँ ही पे कर लेते हैं। एफ एक्स का हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम जब 1 पुट करेंगे तो -2, आंसर हमारे पास क्या बनेगा -1। सो सेकंड डेरिवेटिव वाले में पुट करके देख लेते हैं। जब इसमें हमने 1 पुट किया तो क्या आंसर आएगा, जब x की जगह 1 पुट किया तो 2 1 2, एक हमारे पास 2 आ गया और एक -1 आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1 आ रही है। सो डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास x1 का आ रहा है 1.5। ये हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर आ गया। अब जब हमारे पास x1 आ गया तो अब हम सेकेंड आइट्रेशन पे जाएंगे। सेकेंड आइट्रेशन में क्या करते हैं हम n इक्वल टू
1 रख लेते हैं। जब n इक्वल टू 1 रखा तो उससे पहले हमारे पास हमने x फाइंड करना है। x तो हमारे पास आ गया, लेकिन फंक्शन ऑफ x उसकी वैल्यू हमने नहीं फाइंड करनी है, और जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है उसकी भी नई वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास ये वैल्यू इक्वेशंस थी, इनमें हम 1.5 को पुट करके देख लेते हैं। जब एफ एक्स में पुट किया, एक्स स्क्वायर की जगह 1.5 स्क्वायर माइनस 2, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.25। सेकंड फंक्शन वाले डेरिवेटिव वाले फंक्शन में जब हमने पुट किया 1.5, तो इसका आंसर हमारे पास 1.5, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब दोनों हमारे पास आ गए, फंक्शन भी आ गया और डेरिवेटिव वाला फंक्शन उसकी भी वैल्यू आ गई। जब ये आ गई तो अब हमने इसको पुट करना है अपने न्यूटन-रॉफ्सन के फार्मूले के अंदर। वो फार्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 होता है। जब एन 1 लिए हुआ था 1 + 1 2, जब 2 हो गया तो एक्स 1 यहाँ पे 1 आएगा। फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्स एन था। जब एन की जगह पे 1 पुट किया तो 1, एक्स 1 की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो यहाँ पे हमने पुट करनी है। एक्स 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 1.5। सो 1.5 माइनस हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है हमारे पास 0.25 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ से इसका आंसर x2 का हमारे पास क्या आ रहा है, 1.4166 यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट के लिए हमें फिर इसको x2 की वैल्यू को फंक्शन में भी पुट करना है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में भी पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एफ एक्स थी ना। तो एफ एक्स के अंदर जब हमने क्या पुट किया 1.4166, जब ये पुट किया 1.4166 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0067। सेकंड में पुट करते हैं डेरिवेटिव वाले में, डेरिवेटिव की इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x, 1.4166 यहाँ पे पुट किया 1.4166। जब इसको पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2.8334। ये दोनों आगे नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए। अच्छा, दोनों आगे। अब हमने इसको इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले में, न्यूटन-रॉफ्सन के फार्मूले में पुट करना है। सो इस बार हम क्या ले रहे हैं, एन यहाँ पे हमने 1 लिया था, यहाँ पे m1 2 ले रहे हैं। जब 2 लिया तो एफ एक्स n + 1 होता है, तो 2 + 1 3 हो गया, एफ एक्स 3। सो x2 यहाँ पे xn होता है, xn की जगह पे x2 आई। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.4166 माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 0.0067 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 2.8334। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.006। हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करना था। सो ये 40 आगे मीन्स के आंसर अब 0 ही आएगा। लेकिन चलें आगे करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के फंक्शन में इसको पुट करके देखते हैं। 2 × 1.4142, जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.8284। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम न्यूटन-रॉफ्सन के फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, n + 1 होता है, n हमने क्या लिया यहाँ पे 3। जब 3 लिया n तो 3 + 1 4 इक्वल टू x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x3 की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी 1.4142 माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.006। 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, सो 6 को ना भी इंक्लूड करें तो ठीक रहेगा। डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.8284। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4142। वापस यही आ रहा है, मीन्स कि आंसर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। हमारे क्वेश्चन में यही था कि करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स कि 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर हमारे पास रिपीट होना चाहिए, और ये हमारे पास रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। इटरेशन 3rd में और इटरेशन 4th में आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। सो दैट्स इट, यही होता है हमारे पास न्यूटन-रॉफ्सन का मेथड।